अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन है 6 है, जिसमें वो कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करें पी क्यू आर इस तरह कि पी क्यू जो है वो 5.3 है, क्यू आर 6.3 है, आर एस 6.7 है और पी क्यू आर यानी क्यू पर एंगल 75 का बन रहा है, आर पर क्यू आर एस यानी आर पर जो एंगल है वो 60 का बन रहा है। तो उसने हमें 1 2 3 साइडें और 2 एंगल दे दिए। उसके बाद हमें वो कह रहा है कि मैयर करें पी आर जो लेंथ है पी आर की, और दूसरा ये है कि मैयर करें आर पी एस यानी एंगल। एक साइड जो लेंथ है और एक हमने क्या करना है जी, वो एंगल मेजर करना है। तो पी आर हमारा क्या बनेगा जी, पी आर हमारा एक किस्म की दरमियान से एक लाइन 2 पॉइंट को ज्वाइन करेगी। तो चलें हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये करना है कि एक ड्रा करनी है लाइन, और लाइन कितनी हमारी ड्रा होगी। पहली लाइन जो हमने ड्रा करनी है वो 6.7 सेंटीमीटर की आर एस हमने ड्रा करनी है। ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया जी। इधर हम ड्रा करें जी आर एस 6.7 सेंटीमीटर की। ये देखें हमारे पास ये 0 पर और 6.7 5 6 7, ये देखिए जी 6.5 6 7। ये देखो हमने 2 पॉइंट ड्रा किए और उनको नो ज्वाइन कर लिया। और क्या नाम है जी, ये आर है और ये क्या है हमारे पास एस है। पहला पॉइंट साथ ही मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट मैंने लिखा है बाय यूजिंग रूलर ड्रा आर एस इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर। लगी 6.7 सेंटीमीटर की लाइन। नेक्स्ट जो है हमारे पास उसने एंगल दिया हुआ है जो एस आर क्यू या क्यू आर एस, यानी जहाँ से एक इधर ऊपर कहीं क्यू बनेगा, इधर जो एंगल है पी पर 60 का एंगल बन रहा है। तो अब यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट मैंने लिख दिया, सिंस angle r is equal to 60 degree, using a protractor at r, mark of an angle of 60 degree and draw a line rh such that srh is equal to 60 degree बनेगा। ये मैं बनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि एक चीज़ किस तरह है। यहाँ पर देखें जी, हम 60 डिग्री का इसमें ये देखो, ये वाली लाइन जो है इस लाइन के ऊपर रखनी है और ये जो क्रॉस है वो इस डॉट के ऊपर आपके पास आएगा। तो ये देखो जी, डॉट के ऊपर आ गया और लाइन आ गई, और कितना है जी 60 का। ये देखें 60 डिग्री का। अब देखो ये वाली लाइन यूज़ करना है तो ये वाली रीडिंग पढ़ूंगा, ये वाली नहीं। ये देखो ना, ये तो उल्टी है ना, ये तो जब मैं इस साइड वाली लाइन यूज़ करूँगा तो ये उसकी है। तो ये देखें 60 का। तो यहाँ पर जो बनाना है जी कि आर के हमने क्या करना है जी, आर एच इनफैक्ट कह देते हैं। ये देखो जी, एक मैंने लाइन ड्रा कर दी, उसको आर और एच मैंने नाम दे दिया। अब ये जो एंगल हमारे पास बना ये बन गया जी 60 डिग्री का। कौन सा, एस आर एच। अब देखें एस आर एच बन गया 60 का। सिंस क्यू इज 6.3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम आर, कि यहाँ कहीं इस एरिया में क्यू बनेगा और आर से वो कितना दूर है, आर से वो 6.3 सेंटीमीटर दूर है। इसलिए विद आर एज सेंटर एंड 6.3 सेंटीमीटर एज रेडियस के 6.3 सेंटीमीटर का रेडियस का एक आर्क लगाना है हमने, और आर को सेंटर मानते हुए जो कि आर एच को क्यू पर कट करेगा। देखें जी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6.3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है। तो हम ओपन कर लेते हैं 6.3 सेंटीमीटर। ये देखें जी 6.3 सेंटीमीटर का हमने, ये देखें आर को सेंटर मारना है, मार्क ऑफ एन आर्क लगाना है। कितना 6.3 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, जिसने आर एच को जिस पॉइंट पर कट किया वो हमारा पॉइंट क्यू हो गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप देखें सिंस एंगल क्यू is equal to 75 degree, using a protractor at Q, mark of an angle of 75 and draw a line QK such that RQ ये Q है, ठीक है, RQK is equal to 75 डिग्री। यानी ये हमारे पास ये है कि जो एंगल है
इस पर क्यू पर वो 75 का है, आपकी बुक में उसने दे दिया है क्यू जो पी क्यू आर, यानी कि इधर एक पॉइंट बनेगा हमारे पास पी, तो पी क्यू आर यानी इस पर जो एंगल बनेगा ये 75 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं जी, 75 का एक एंगल बना लेना है। अब ने ये एक देखें, मैं फिर बता दूं, ये जो लाइन है, इस लाइन को इस लाइन के ऊपर आप रखें, ये वाली जो ये जो लाइन है, ये वाली, ये इसको आपने इधर रखना है, और ये जो क्रॉस है इसको ये आपने यहां रखना है। हमें बड़े एहतियात से करना है। मुझे थोड़ी सी मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सामने मेरे कैमरा है जो मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा ये देखें जी, अब क्योंकि मैं ये वाली लाइन यूज़ करूँ तो ये वाली रीडिंग मैं काउंट करूँगा, ये वाला 0 10 जी। अब देखें ये 70 है, ये 80 है, 70 और 80 के बिल्कुल दरमियान में ये वाली लाइन क्या है, 75 की है। ये देखें मैंने एक डॉट लगा लिया 75 पर, और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इधर एक लाइन ड्रा करूँगा, ये, और ये इसको मैं क्या नाम देता हूँ, क्यू के का नाम दे देता हूँ। अब क्या है कि क्यू से इस लाइन के ऊपर यहाँ कहीं पॉइंट मेरा बनना है पी, तो क्यू से पी जो है वो कितना है, 5.3 सेंटीमीटर दूर है। मैं ये आपको पॉइंट भी पढ़ के बता देता हूँ कि ये देखिए पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि सिंस P इज़ 5.3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q, कि जो P है वो Q से 5.3 सेंटीमीटर दूर है, इसलिए विद Q एज सेंटर, Q को सेंटर रखकर, ये बीच में मैंने कट कर दिया, इसको नहीं देखना, सेंटर एंड 5 पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है क्या है जी, 5.3 सेंटीमीटर एज रेडियस, 5.3 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क लगाना है टू कट Q के एट P। जो Q के जो लाइन है, कौन सी वाली, Q के ये जो लाइन है इसको किस पर कट करेगा, पी पर। तो देखो जी हमारे पास कितना हम आर्क लगाएंगे, 5.3 सेंटीमीटर का। तो ये देखें हम ऐसा करते हैं कि 5.3 सेंटीमीटर का एक ओपन कर लेते हैं, 1 2 3, ये देखें 5.3 का हमने क्या कर लिया जी, कंपास को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हम क्यू को सेंटर रखकर एक आर्क लगाएंगे, ये देखिए जी आर्क है, जिसने क्या किया, क्यू के को जिस पॉइंट पर उसने कट किया वो हमारा पॉइंट क्या है, एस है। नाउ ज्वाइन एस टू जो है पी टू एस, या इन दिनों पी, ये पॉइंट पी है हमारा, सॉरी एस नहीं है, ये हमारा पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है। पी को एस से ज्वाइन कर दें, यही पॉइंट में भी लिखा हुआ है, और एक आपने ये करना है कि इसको भी ज्वाइन करना है, क्योंकि यहां पर हमें एंगल चाहिए। चाहे तो स्ट्रेट लाइन लगाएं, चाहे तो ऐसे लगाएं। ये हमने ज्वाइन कर लिया। एक तो यही मैंने लिखा है जी, क्या करें कि जी ज्वाइन पी टू एस एंड ज्वाइन पी टू आर कर दिया। तो ज्वाइन के बाद पी क्यू आर इज अ रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर, पी क्यू आर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर है। दो चीज़ें फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ पी आर और एंगल हमने चेक करना है। ये देखो जी हम एंगल चेक करते हैं, ये देखें कौन सा एंगल है, एंगल उसने हमें जो बताया हुआ है वो बताया हुआ है आर पी एस, यानी आर से आप पी की तरफ जाते हैं और पी से एस की तरफ जाते हैं, तो इस जगह जो एंगल बनता है वो मेजर करना है। तो हम पहले ये एंगल को भी देख लेते हैं। ये देखें जी यहाँ पर एंगल, ये देखें ये वाली लाइन जो है इस लाइन के ऊपर आ गई है, और ये डॉट इस डॉट के ऊपर आ गया, और ये देखें इस लाइन के बिल्कुल ऊपर कितना बन रहा है जी, 70। ये देखें ये नज़र आ रही है लाइन, इधर ये पॉइंट है, एस पॉइंट है, ये देखो बिल्कुल 70 वाली ऊपर। तो मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक मेरे पास है जी लेंथ ऑफ पी आर है, लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल टू, ये मैं बाद लिखता हूँ, मेजर कर लो। पहले मेरा एंगल जो है कौन सा एंगल है जी मेरे पास, आर पी कौन सा एस, जो कि मेरे पास कितना आ गया जी, 70 डिग्री आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या है कि लेंथ हमने मेजर करनी है किसकी जी, पी और आर की लेंथ मेजर करनी है। तो ये देखिए जी हम पी आर की लेंथ मेजर कर लेते हैं।
ये देखें 7.1, ये देखिए जी 7 है और ये 7.1, तो हमारे पास कितनी आ गई जी 7.1 सेंटीमीटर की हमारे पास लेंथ। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, ये हमने कर लें, 7.1 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये दोनों आगे हैं। इसको ज़रा मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ, कंप्लीट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये देखिए जी हमारे पास यूँ, यानी कि अब आप ये सारा कंप्लीट नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है जी 7, इसमें हम सीखेंगे कि ट्रेपेजियम जो है वो कैसे ड्रा की जाती है। अब वो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपेजियम WXYZ सच दैट YZ इज पैरेलल टू XY। मतलब दो लाइनें हैं, एक WZ यानी है और दूसरा हमारे पास क्या है XY है। ये दोनों लाइनें हमारे पास क्या है पैरेलल हैं और WX की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर है, XY की 8 सेंटीमीटर है, YZ 6 सेंटीमीटर है एंड WXY यानी X पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ YZ एंड WY यानी WY और YZ की, यानी हमने क्या करना है, एक इनमें से जो है हमारे पास डायगोनल है और एक साइड है जिनको हमने फाइंड करना है। अब इसमें आपने ये देखना है कि जब आपके पास 1 2 3 साइड दी हों और एक एंगल दिया हो तो फिर आप परपेंडिकुलर दूसरा जो ट्रेपेजियम है वो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसी तरह अगर आपको 2 एंगल दिए हों और 2 साइड दी हों तो फिर आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये जब मैं क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो अभी जो है हम सबसे पहले क्या है कि पैरेलल लाइन है हमारे पास कौन सी, एक YZ और XY जो है ये दोनों क्या है पैरेलल हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि XY जो है क्योंकि एक पैरेलल लाइन है किसके WZ के, तो इसलिए हमारे पास W जो Z के बजाय हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लंबी लाइन होती है ट्रेपेजियम में ना बेस थोड़ा लंबा होता है, जो दो पैरेलल लाइन होती है ना, जब भी आप ट्रेपेजियम देखते हैं तो ज़्यादातर आपके पास ट्रेपेजियम ऐसी आपको मिलती हैं जिसमें ये जो लेंथ बड़ी होती है और ये जो लेंथ होती है ये उसकी कंपैरेटिवली छोटी होती है। कुछ इस शेप की आपके पास डायग्राम बनने वाली है। तो ट्रेपेजियम का अगर मैं सबसे पहले फार्मूला लिखूं तो देखें ट्रेपेजियम का जो फार्मूला है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, फिर उसके बाद हम जो कंस्ट्रक्ट करने की इसको कोशिश करते हैं कि हमने जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसमें ये थोड़ा सा पेज इसी पर ही मैं लिख लेता हूँ। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है एरिया ऑफ इज इक्वल टू 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। मतलब ये अंदर जो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड होता है, यानी S1 और S2 दो साइड्स होती हैं जो पैरेलल होती हैं और उनके साथ एक हाइट होती है, और 1/2 इन हाफ किसका हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड का, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो हमारे पास देखो उसने साइडें पैरेलल दी हुई हैं और एक और साइड भी दी हुई है और हाइट नहीं दी हुई। हाइट कैसे होगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लाइन लगाएंगे YZ जो 8 सेंटीमीटर की है। तो ये देखें जी यहाँ पर मैं YZ की जो लाइन है कितनी है जी 8 सेंटीमीटर। तो बहुत सबसे काम ये करना है आपने कि एक 0 पर एक डॉट लगा लें, ये देखें एक मैंने यहाँ लगा लिया, और एक 8 पर डॉट लगा लें। फिर इन दोनों को आपस में क्या कर दें ज्वाइन कर दें। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग रूलर ड्रा XY इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं साथ साथ आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे मैं वो भी एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ये देखो पहला काम हमने क्या किया, रूलर की हेल्प से कौन सी लाइन लगाई, X और Y लाइन लगाई, कितनी लगाई 8 सेंटीमीटर की लाइन लगाई। तो देखो पहला पॉइंट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख दिया, बाय यूजिंग रूलर ड्रा XY इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, 60 डिग्री का एंगल है जो कि X पर बन रहा है। मैं दोबारा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ये देखें हमारे पास क्या है जी WXY यानी X पर जो एंगल बन रहा है वो 60 का बन रहा है। अब जब तक एंगल हम नहीं बनाएंगे
तो जो एक्स से एक आर्क लगेगा 4.5 का, हम वो भी नहीं ड्रा कर सकते, और फिर ये जो पैरेलल लाइन है वो भी हम तब तक नहीं ड्रा कर सकते। तो सबसे पहले हमें एक लाइन चाहिए जो कि इनके पैरेलल ना हो, यानी यूँ एक लाइन हमें चाहिए। जब ये लाइन चाहिए होगी तो उसके ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी, और उसके बाद ये वाली लाइन हम मैच करेंगे। किस तरह, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 60, ये मेरे पास देखें जी प्रोटेक्टर है। अब प्रोटेक्टर का ये जो क्रॉस है, इसको मैं पहला जो डॉट मैंने बनाया था उस पर रखूँगा, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाएगी। तो यूँ यानी कि हमारे पास ये देखें जी, ये देखें ये जो लाइन आ रही है इस पर ये लाइन आ गई, और ये जो क्रॉस है ये बिल्कुल मैंने कहाँ रखा, इस पर डॉट के ऊपर। तो ये देखें मेरे पास 60, ये वाला 60 है। ये देखो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, एक डॉट लगा लिया, और एक मैं क्या कर लेता हूँ, लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये देखें जी, बिल्कुल पॉइंट पेंसिल के साथ मैं टच कर रहे हैं। अब मैं एक ये देखो जी, लाइन ड्रा कर ली, और ये वाला एंगल मेरा कितना आ गया जी, 60 डिग्री का मेरा यूं एंगल बन गया। यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब क्या है कि मैंने 60 का एंगल बनाया, और 60 का एंगल के बाद मैंने क्या करना है कि जी नेक्स्ट जो है मेरे पास जो W है ना 4.5 सेंटीमीटर क्या है जी दूर है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए मैंने पॉइंट है, ये थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर दूँ। ये एक्स है, ठीक है जी। सिंस x इज इक्वल टू 60, यानी एंगल, इसके पीछे एंगल का निशान आपने यूँ लगाना है, एंगल का निशान, एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री, यूजिंग अ प्रोटेक्टर एट x, मार्क ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड ड्रा अ लाइन x h सच दैट y x h इज इक्वल टू क्या है जी 60 डिग्री। देखें जी यहाँ पर क्या किया कि ये x और कौन सी लाइन, इसको h कह देंगे, x और h लाइन। अब क्यों कि x पर हमारे पास सिंस x इज 60 डिग्री, क्योंकि उसने x पर बताया हुआ कि 60 डिग्री, तो कह रहे हैं यूजिंग प्रोटेक्टर, बिल्कुल हमने देखें जी प्रोटेक्टर को यूज करके एंगल बनाया, और x विद x एज सेंटर, x को हमने सेंटर माना, यानी यहाँ पर हमने d का सेंटर रखा, और x यूजिंग प्रोटेक्टर मार्क ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि इसको सेंटर मानते हुए मार्क ऑफ एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड ड्रा लाइन एक्स एच, ये देखो हमने एक्स एच बनाया, और कह रहे हैं इस तरह बनाना है कि वाई एक्स एच जो है वो कितना आ जाए 60 डिग्री। ड्रा अ लाइन एक्स एच सच दैट वाई एक्स एच, ये देखो इसके ऊपर आपने ये एंगल का एक निशान लगाना है, 60 डिग्री आ जाए, इसके ऊपर डिग्री का भी निशान लगा लेना है। तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया, दो स्टेप हो गए। नेक्स्ट जो है सिंस W is, अब हम लिखेंगे, देखो पॉइंट लिखा है, सिंस W is 4.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम x with x as center and 4.5 सेंटीमीटर as radius, draw an arc to cut XH at W, क्योंकि W जो है वो मेरे पास x से कितना दूर है, 4.5 सेंटीमीटर दूर है, इसलिए मैं x को सेंटर लूंगा, और 4.5 सेंटीमीटर रेडियस, यानी जो मेरा कंपास खुलेगा वो 4.5 सेंटीमीटर का खुलेगा, और मैं क्या लगाऊंगा, एक आर्क लगाऊंगा, और वो आर्क जो है एक्स एच को W पर कट करेगा, यानी ये एक्स एच जो है इसको यहाँ कहीं जिस जगह भी काटेगा वो पॉइंट मेरा क्या होगा, W होगा। तो अब मैंने क्या करना है कि 4.5 सेंटीमीटर का जो कंपास है वो खोल लूँगा। ये देखें जी, ये मैं इधर रख लेता हूँ 0 पर, और 4.5, ये देखें जी 4.5 का जो है मेरा कंपास खुल गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, x को सेंटर मानकर एक मैंने आर्क लगाया, ये देखो जी आर्क लगाया, जो कि एक्स एच को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम क्या है जी, W है, उस पॉइंट का नाम क्या है, W। अब यहाँ पर हमने ये हमारे पास कितना है जी 4.5 सेंटीमीटर था ना WZ, ये हमने x एंगल बना लिया, ये भी जो ये y x और h पर जो 60 एंगल था उसको W जो है वो आर्क लगाया, जब यहाँ इसको सेंटर मान के 4.5 पे। अब हमारे पास क्या चाहिए, एरिया। ये देखें जो एरिया नहीं चाहिए, मैं पहले एरिया बता दूं कि एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम होता है 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड होती है। तो इसलिए हमारे पास क्या है कि हमने एक पैरेलल यहाँ एक लाइन ड्रा करनी है, लेकिन उस पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हाइट होना ज़रूरी है। तो उसके परपेंडिकुलर ड्रा करने के
जो है हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ पर ऐसे ये जो आपके पास ये वाली लाइन है, इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखें और ये जो 90 वाली लाइन है वो इस डॉट को टच करनी चाहिए। तो फिर आपके पास क्या होता है, एक यानी बन जाता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये देखिए पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, लाइन थोड़ा सा आगे पीछे हल्का सा फर्क आ जाता है। इसका एक और आसान तरीका है, उसका ये तरीका है कि ये आपके पास जो ट्रायंगल टाइप है इसको आप लें। अब आपने क्या करना है कि इसका जो बॉटम है, बॉटम वो आपने इस लाइन पर रखना है, और ये वाली जो साइड है इसकी, ये वाली जो साइड है इसकी, ये वाली साइड जो है इस पॉइंट को टच ऐसे करनी चाहिए, और ये जो बॉटम है ये इस लाइन पर आना चाहिए। तो सबसे पहले आपने बॉटम को रखना है, इस पर बॉटम को इस तरह रखना है, और साथ साथ इस पॉइंट को भी देखना है। ये देखें जी, इसको मैंने इस बिल्कुल इस लाइन के ऊपर रख लिया। थोड़ा सा ऐसे मूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा और कर लेते हैं मूव ताकि पेंसिल आसानी से मूव करे। अब आप देखें ये मेरे पास क्या है। अब अगर आप इसमें देखें तो ये जो लाइन है इसका, ये जो बॉटम है इस लाइन के बिल्कुल ऊपर है, और ये देखें ये जो है ये इस जो मेरे पास W वाला पॉइंट है ये देखो उसको टच कर रही है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि सिंपल एक डॉटेड लाइन ड्रा कर लूँगा। एक तो ये देखें मेरे पास एक डॉटेड लाइन आ गई। अब इसमें एक और भी है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये इस लाइन को देखो इस लाइन के बिल्कुल ऊपर रखें, और यूं यानी कि ये देखो ये लाइन जो है इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आ गई है, और ये वाली जो परपेंडिकुलर है इसको ऐसे करके भी ड्रा कर सकते हैं। यानी आप दोनों तरीक़ों से इस जो ये ट्रायंगल टाइप इंस्ट्रूमेंट है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपके पास है जो हाइट आ गया है, जो परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया आपने, राइट बाय एंगल समझिए जो भी, इसकी ये जो लाइन है इसके साथ एक WZ जो है एक पैरेलल लाइन आएगी। अब उस पैरेलल लाइन को ड्रा करने का आसान हल है, वो ये है कि आप ये जो चीज़ है, ये वाली साइड है इसकी, ये वाली साइड ये इसके साथ ऐसे रखें, इसको बिल्कुल इसको टच करें, और दूसरा जो है इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है ये देखें बिल्कुल ऐसे ही लाइन है ड्रा कर रही है। ये देखें इसको टच करता हुआ जा रहा है ये वाला, और ये देखें ये पॉइंट जो है इस पॉइंट को मैंने क्या करना है, आगे एक लाइन ड्रा करनी है। ये देखें इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रा कर ली, जो कि क्या है ये वाली लाइन। आप जिस तरह बेशक स्केल रख के यहाँ चेक करें ना तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट लेंथ होगी इसकी। ये आगे तकरीबन 4 पॉइंट आई थिंक 6 7 8 तक तकरीबन आ रहा है। यहाँ पर भी 4.8 तक हमारे पास, ये देखिए 4.6 7 8, और इधर भी हमारे पास किधर आ रही है जी 4.8, ये देखिए 8 तक आ रही है। हल्का सा डिफरेंस अगर आ भी जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका हाथ भी हिल सकता है ये। अब ये चीज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, अब क्योंकि अगला जो पॉइंट है अब वो समझना है आपने। अगला पॉइंट ये कहता है कि जो ड्रा WH पैरेलल टू, ठीक है ये देखो जी हमने WK, अब हमने जो लाइन ड्रा की है इसको WK का नाम दे देंगे। ठीक है WK का नाम दे दिया कि भाई एक ड्रा करें पैरेलल टू XY, कि XY के एक पैरेलल ड्रा करना है। क्या ड्रा करें WK, देखो जी हमने WK पैरेलल कर लिया। अब क्या करना है, सिंस Z इज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम W, के ये जो W है इससे यहाँ पर कहीं Z बनेगा, जो कि कितना दूर है हमारे पास 6 सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम W से। विद W एज सेंटर, के W को अपने सेंटर रखना है और 6 सेंटीमीटर का रेडियस का एक आर्क लगाना है जो WK को, यानी इस WK को कट करेगा किस पॉइंट पर, Z पर। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल 6 स्केल से 6 सेंटीमीटर का एक आर्क हमने क्या करना है जी लगाना है। इसलिए ये देखिए यहाँ पर हम खोलूं फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मेरे पास 6 सेंटीमीटर का क्या हो गया, एक आर्क लग गई है। ठीक है जी, ये देखिए मैं थोड़ा सा उधर शायद लाइट पर पड़ रही थी आपको नज़र ना आ रहा हो। ये देखिए उधर 0 पे, इधर 6 सेंटीमीटर जो है एक आर्क। ये देखें यहाँ से क्या हुआ, सेंटर है W को सेंटर मारना है,
6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा लिया और इस पॉइंट को पर एक डॉट डालकर इस पॉइंट का हमने क्या नाम दे दिया, Z, और इधर क्या लिख दिया, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है देखें, ज्वाइन YZ, यानी कि जो YZ है कौन सा, ये देखो Y है Z है, इनको ज्वाइन कर दें। तो कोई बात नहीं, हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए जी क्या हो गया जी, YZ ज्वाइन हो गया। YZ ज्वाइन के बाद WXYZ इज अ रिक्वायर्ड ट्रेपीजियम। ये देखो WXYZ इज अ रिक्वायर्ड जो ट्रेपीजियम है, ये आ गया है। अच्छा, तो स्टूडेंट अभी देखें ये स्केल हमने रख लिया। अब हमने क्या करनी है, क्योंकि WY की जो हमारे पास लेंथ है एक तो हमने वो करनी है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, एक डॉटेड लाइन। अब आप जब एक डॉटेड लाइन ड्रा हो गई है तो अब आप इसको मेजर भी कर लें कि ये देखो आप जब मेजर करते हैं तो ये देखें हमारे पास 7 से एक पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट बिल्कुल पीछे है, तो 6.9 है। ये कौन सी है, W, लेंथ ऑफ W, एक तो हमारे पास है जी लेंथ ऑफ W जो Y है, लेंथ ऑफ WY, थोड़ा लेंथ ऑफ WY जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 6.9, कितना आ गया जी, 6.9 सेंटीमीटर। दूसरा हमने जो YZ है इसकी लेंथ मेजर करनी थी। दो चीज़ें उसने हमें कही हुई थी करें, तो ये हम देखो कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास कितना आ रहा है, ये देखें, ये 0 वाली लाइन इस लाइन के बिल्कुल ऊपर है, और ये देखें 4 है, 4 से पिछली वाली लाइन के ऊपर है, तो मतलब 3.9, 4 से एक पीछे है तो 3.9। कौन सी, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ YZ 3.9 सेंटीमीटर है। तो इस तरह हमारे पास दो जो फाइंडिंग थी वो हमने करनी थी, दोनों फाइंडिंग हमने कर ली। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाकी लेक्चर जो हैं वो भी अपलोड है, उनमें कोई मसला है तो वो भी देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये रहा जी इसका स्टेप ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंप्लीट जो है यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये जो है आप देख सकते हैं, इनकी तस्वीर जो है आप ले सकते हैं, तस्वीर लेके आप इसको लिख सकते हैं बाद में।